Hello everyone, this is me Rija Ibrahim. Don't forget to subscribe my YouTube channel, my Instagram and my TikTok. So today we are going to tell you about the arms workout. आप लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि हम जिम में जाके आर्म्स वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई मेरी ऐसी क्लाइंट है जो अब्रॉड रहती हैं या जो डिफरेंट सिटीज़ में रहती हैं और उनको अपने बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेन करना है, तो कुछ बेसिक्स ही 5 से 6 एक्सरसाइजेज हैं जो आप जिम में जाके आराम से कर सकती हैं और उसके साथ आप कैलोरी डेफिसिट पे जाएंगी तो आप आराम से अपना आर्म्स का फैट कम कर सकती हैं. लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी स्पॉट रिडक्शन नहीं होती कि आप डेली यही एक्सरसाइजेस करती जाएंगी. नहीं, नेवर. मैंने ये नहीं कहा आपसे. आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे, नहीं तो बाइसेप छोटा मसल होता है, ट्राइसेप और बाइसेप को आप ट्रेन कर सकते हैं 2 से 3 दफा, 2 दफा भी कर सकती हैं. बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बल्जिंग होती है, बहुत हैवी आर्म्स होते हैं लड़कियों के. तो कीप ऑन डूइंग एंड कीप ऑन ट्राइंग. विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका फैट कम हो जाएगा, पहली बात. दूसरी बात, आपने डाइट को नहीं छोड़ना है. डाइट करेंगी तो ही टारगेट वेट, टारगेट जो मसल है वो कम होगा. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि लड़कियां सवाल करती हैं कि रिजा बाजी मुझे जो है मेरा पेट बहुत ज़्यादा है, पेट मेरा बहुत बढ़ गया है, तो मैं क्या करूं. तो जब आपका वेट इंक्रीज होता है, आपका रूटीन ख़राब होता है, आप डाइट सही नहीं ले रही होती, अब वर्कआउट सही नहीं कर रही होती टाइम पे, तो एक टाइम आता है कि आपका पेट बढ़ जाता है. बाज़ दफ़ा लड़कियों का टेंशन से ही पेट बढ़ा हुआ होता है, बाज़ दफ़ा वाटर रिटेंशन भी हो जाती है. देयर कैन बी सो मेनी रीजंस, बट उसके लिए आपने करना ये है कि आपने डेली पेट नहीं लगाना, डेली आर्म्स नहीं करने, डेली लेग्स साइड्स नहीं करनी. उसका टाइम और स्केड्यूल डिसाइड करना है. तो आज जो मैं आपको आर्म्स वर्कआउट बता रही हूँ जिम के अंदर रहते हुए, वो वर्कआउट आपने बेसिकली ऑल्टरनेट डे या फिर हफ्ते में 2 दिन करना है. तो उससे आपकी बॉडी टोन हो जाएगी, या आर्म्स आपके टोन हो जाएंगे. फैट लॉस करना है तो फैट लॉस करने के लिए आपने डाइट करनी है, और वॉक करेंगे, कार्डियो करेंगे तो वेट लॉस भी होगा. तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम आपको सिखाते जाएंगे डे बाय डे. जैसे कि आप काफ़ी चीज़ें लर्न कर रही हैं मेरे सोशल मीडिया से या मेरे यूट्यूब चैनल से, तो मेरा यही काम है एज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आपको टीचिंग करना. तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो हमारे मिसकंसेप्शन है कि अगर हमने ये वाली एक्सरसाइजेस करी तो आर्म्स ग्रो कर जाएंगे. क्या मेरी बॉडी ग्रो की हुई है? नहीं, मेरी बॉडी टोन्ड है. तो आई वॉन्ट यू टू गेट टोन्ड. अगर आप 30 अबव हैं, 40 अबव हैं, तो वैसे भी आपको मसल स्पैज़म स्टार्ट हो जाता है. तो मसल स्पैज़म की रिकवरी के लिए और मसल स्पैज़म को रोकने के लिए आपने ये चंद एक्सरसाइजेस करनी है. आपने रिकवरी करनी है, आपने अपने आर्म्स कम करने हैं, आपने अपना वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, और मेरे पैटर्न्स को करना है फॉलो.
सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, इसको मैक्सिमम शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि काफ़ी सारी ख़वातीन परेशान है अपने बल्जिंग आर्म्स की वजह से। बेसिकली वो फैट होता है, वो किसी ने नहीं कहा कि आपका जो है वो स्किन लूज हो रही है। स्किन लूज तो तब होगी ना जब फैट लॉस हो चुका होगा और आप लीन होंगी, और उसके बाद आपका, अगर मैं हूँ मेरी स्किन लूज हो रही है तो वो समझ में आता है, लेकिन अगर आपकी स्किन लूज हो रही है 100 kg पे, तो वो स्किन लूज नहीं है, वो फैट है। उसको कम करें, मेहनत करें, थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बॉदर करना पड़ेगा, डाइट करें, एक्सरसाइज करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और इसको करें मैक्सिमम शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।